कन्या राशि चाहे कितना भी बर्बाद हो गए हो, अब होगा जबरदस्त तख्ता पलट। देव गुरु बृहस्पति देंगे साथ बड़े वरदान। नमस्कार प्यारे साथियों, आज मैं उन सभी कन्या राशि वालों से एक दिल की बात कहना चाहती हूँ। देखिए, चाहे इस समय आपके जीवन में कितनी भी उलझना क्यों ना चल रही हो, चाहे समस्याओं का जाल आपको कितना भी बंद कर रखें, लेकिन याद रखिए समय कभी एक सा नहीं रहता। और अब समय आ गया है जब ग्रहों की चाल से ऐसी ही परिस्थितियों जन्म लेने जा रही है जहां एकदम से टकट पलट की स्थिति सामने आएगी। और इस साधारण बदलाव के सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि स्वयं देव गुरु बृहस्पति बनने वाले हैं। 13 अगस्त 2025 से देवगुरु बृहस्पति, जो राहु के बंधन से लंबे समय से जकड़े हुए थे, आखिरकार उसे जंजाल से मुक्त होने जा रहे हैं। दोस्तों, जरा पीछे चलते हैं, 15 मई से शुरुआत करते हैं। उसे समय देवगुरु बृहस्पति ने कन्या राशि के दशम भाव यानी आपके कर्म क्षेत्र में प्रवेश किया था। आगे के स्वामी का कर्म भाव में आना यह संकेत था भाग्य उन्नति का, लेकिन फिर भी जितना सहयोग मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं। क्योंकि बृहस्पति उसे समय राहु के नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र में बंधे हुए थे, जैसे कोई साधु को जबरन तामसिक वातावरण में रहने पर मजबूर कर दिया जाए। उनके सात्विक ऊर्जा वहां बंद कर रह गई थी। लेकिन अब आप कहानी बदलने जा रही है। 13 अगस्त से देवगुरु बृहस्पति आद्रा नक्षत्र का घर छोड़कर सीधे अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में प्रवेश करेंगे। और यह प्रभाव केवल कुछ दिनों या हफ्तों का नहीं होगा, यह असर रहेगा पूरे 18 जून 2026 तक। सोच कर देखिए, कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में हो, अपने ही घर में विराजमान हो, तो उसकी शक्ति कितनी प्रबल हो जाती है। वही शक्ति अब जीवन के हर स्थान पर असर दिखाएंगे जहां जहां बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है। तो लिए दोस्तों, जानते हैं कन्या राशि के साथ बड़े वरदान जो देवगुरु बृहस्पति सीधे इन्हें देने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखें जय देव गुरु बृहस्पति, और वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब शुरू करते हैं। पहला बड़ा वरदान कन्या राशि वालों, सबसे पहला महत्वपूर्ण समय आरंभ होगा 13 अगस्त से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक। यह अवधि आपके लिए अत्यंत विशेष होगी, क्योंकि इस समय देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के दशम भाव अर्थात कर्म क्षेत्र पर विराजमान रहेंगे। इस दौरान कार्यों में अनुरूपता बनेगी, नई शुरुआत करने का अवसर मिलेगा और समाज में मान सम्मान तथा प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। सरल शब्दों में कहे तो अब आपके प्रयासों को सही पहचान मिलने लगेगी। यह देवगुरु बृहस्पति का पहला बड़ा वरदान है कन्या राशि वालों के लिए। लेकिन यहीं से कहानी और भी रोचक हो जाती है, क्योंकि दशम भाव में विराजमान बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि डालेंगे द्वितीय भाव पर, और यही दृष्टि आपके लिए आर्थिक प्रगति का द्वार खोलने वाली होगी। अब यहाँ एक रहस्य समझे, देवगुरु बृहस्पति को यह शक्ति और यह सहयोग मिला है शुक्र के समर्थन से। 20 जुलाई को ही शुक्र बृहस्पति के पास आए और मानव एक समझौता हुआ। हालांकि शुक्र बृहस्पति के स्वभाव से भिन्न ग्रह है, फिर भी यह संगति आपके लिए एक बड़ा परिणाम लेकर आई है। द्वितीय भाव यानी धन और कुटुंब का घर सक्रिय हो जाएगा। यदि अब तक आपकी आर्थिक प्रयास अधूरे रह गए थे, तो यह समय उन्हें पूरा करने का है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप एक बड़े आर्थिक लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। जमा पूंजी और धन संचय का मजबूत योग बनेगा। कुटुंब और परिवार में यदि अब तक कोई मतभेद या अशांति थी, तो वह भी धीरे धीरे मिटाने लगेगी। घर परिवार में एक मधुर वातावरण एक सुंदर स्थापित होगा। दूसरा बड़ा वरदान, अब आगे बढ़ते हैं बृहस्पति की सप्तम दृष्टि की ओर। उनके दृष्टि सीधे जाएगी आपके चतुर्थ भाव पर, और यह प्रभाव केवल दृष्टि का नहीं है, बल्कि पुनर्वसु नक्षत्र की ऊर्जा के साथ मिलकर यह भाव पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा। चतुर्थ भाव के क्षत्रिय होने का सीधा अर्थ है भूमि, भवन, संपत्ति और मात्र सुख। यदि अब तक आपके पास धन तो था, लेकिन मकान बनाने में किसी कारण से रुकावट आ रही थी, तो वह रुकावट अब समाप्त होगी। अर्चना धीरे धीरे हटेंगे और आप अपने सपनों के घर की ओर कदम बढ़ा पाएंगे। इतना ही नहीं, माताजी के स्वास्थ्य में यदि लंबे समय से कोई परेशानी बनी हुई थी,
तो उसे समस्या में भी धीरे धीरे सुधार आएगा। बृहस्पति की दृष्टि वहां भी राहत और सुकून का संचार करेंगी। तीसरा बड़ा वरदान अब बात करते हैं उसे विशेष आशीर्वाद की, जो शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र से जुड़ा है। जो विद्यार्थी वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए यह समय एक नई रोशनी लेकर आएगा। पढ़ाई में लगन बढ़ेगी, एक नई जागृति आएगी और आप अपनी शिक्षा को पहले से कहीं अधिक गहराई और स्पष्ट के साथ आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन यहीं पर कहानी और रोचक हो जाती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि सीधे जा रही है राहु पर। अब जरा सोचिए, एक तरफ तो बृहस्पति ने राहु के नक्षत्र का घर छोड़ दिया है और दूसरी तरफ इस राहु पर अपनी दृष्टि डालकर उसे पर मानव शिकंजा कर दिया है। यह स्थिति वैसे ही है जैसे कोई उद्दंड बालक जो किसी की नहीं सुनता, केवल अपने गुरु की दांत और मार्गदर्शन से ही वश में आता है। राहु जो हमेशा भय, भ्रमा और उलझन का प्रतीक माना जाता है, अब गुरु की दृष्टि से संयमित हो जाएगा। यानी जो समस्याएं अब तक आपको परेशान कर रही थी, अन्य स्वास्थ्य की गड़बड़ियां, कर्ज का बोझ, दुश्मनों के चले, यह सब धीरे धीरे शांत होने लगेंगे। लेकिन इस ताकता पलट की कहानी में एक और किरदार है, शनि। अब जरा यहाँ शनि की स्थिति देखी। शनि विराजमान है 12वें भाव में और यह भाव कोई साधारण स्थान नहीं है, यह है बृहस्पति की अपनी राशि। तो जब गुरु खुद शक्ति संपन्न होकर तख्ता पलट कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि वह अपने घर को भी मजबूती देंगे। यानी सप्तम भाव को जहां शनि बैठे हैं, अब स्थिरता और बल प्राप्त होगा। चौथा बड़ा वरदान दोस्तों, अब अगला शुभ कालखंड आता है 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक। इस अवधि में देव गुरु बृहस्पति अपनी चाल बदलते हुए दशम भाव से एक कदम आगे बढ़ेंगे और विराजमान होंगे आपके एकादश भाव में। यानी कि गुरु अब हो जाते हैं उच्च, और यही वह स्थित है जिसे ज्योतिष में इच्छाओं की पूर्ति और बड़े लाभ का द्वारा माना गया है। इस समय आपके जीवन में एक कामनाएं पूरी हो सकती है जो लंबे समय से अधूरी रह गई थी। सोशल सर्कल से जुड़ा लाभ मिलेगा, समाज में आपकी पहचान बढ़ेगी और खासकर बड़े भाई बहनों से सहयोग या फायदा मिलने के योग प्रबल हो जाएंगे, क्योंकि एकादश भाव का सीधा संबंध होता है लाभ, इच्छाओं की पूर्ति और समृद्धि से। और जब वहां देवगुरु स्वयं आकर बैठ जाएं तो निसंदेह भाग्य नए अवसरों के द्वार खोल देता है। गुरु की दृष्टि में इस समय कमल करने वाली है, उनके पंचम दृष्टि सीधी पड़ेगी आपके तृतीय भाव पर। जिस आत्मविश्वास चरम पर रहेगा, जो भी काम करेंगे उसमें मेहनत के साथ साथ आपकी योग्यता साफ झलकेगी और इसी कारण समाज से सम्मान, शरण और पुरस्कार तक मिलने के प्रबल योग है। अंतिम वरदान कन्या राशि वालों, अब आता है सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव। 5 दिसंबर 2025 से लेकर 18 जून 2026 तक का समय। भाइयों और बहनों, इस समय को हल्के में मत लीजिएगा। इस दौरान देवगुरु बृहस्पति एक आदर्श भाव से फिर से बकरी होकर वापस लौटेंगे और पहुंचेंगे इस घर में जहां से उनकी यात्रा शुरू हुई थी, यानी दशम भाव में। अब सोच जरा, कोई जगह जहां आप पहले रह चुके हैं वहां दोबारा लौटते हैं तो वह जगह आपके लिए पहचानी हुई, जाने पहचाने और अपने जैसी लगती है। ठीक वैसा ही हल होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति का यह समय होगा आपका कैरियर में तख्ता पलट का समय। प्रमोशन की संभावना प्रबल होगी, इंक्रीमेंट मिल सकता है, विदेश जाकर काम करने के अवसर खुलेंगे। जिन कामों के लिए आप बार बार कोशिश कर रहे थे और वह पूरे नहीं हो पा रहे थे, अब वह काम बनेंगे, रुकावटें हटेंगे और रहे साफ होगी। दर्शन भाव पर बृहस्पति का बैठना यानी कर्म का घर जागृत होना, और यही नहीं साथ में द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव और छठा भाव भी एक्टिव हो रहे हैं। इसका मतलब है कि करियर के साथ साथ आर्थिक मजबूती, पारिवारिक सुख शांति और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आपको जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। भाइयों और बहनों, यह वह समय है जिससे आपको किसी भी कीमत पर गावान नहीं है। यह गोचर आपका सुनहरा अवसर है, एक ऐसा अवसर जो आपको एक बेहतर कैरियर, बड़ी प्रगति और जीवन में स्थायी सफलता दिला सकता है। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।